नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि अखिलेश यादव का पूरा खेल बिगाड़ेंगे। जी हां, समाजवादी पार्टी से एक तरह से नाता तोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि घर के दरवाजे पर बारात खड़ी हो और घर में महाभारत हो। जी हां, समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत अधिक वक्त नहीं बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो महाभारत चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के दिन दुर्दिन में बदलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा अपनाया, नैरेटिव गढ़ा कि इसके आधार पर समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव फतेह करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से यूपी में हराएगी। लेकिन अब वही पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का उनका यानी अखिलेश का एजेंडा उन्हीं के गले में फंस गया है। क्योंकि पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद सचिव पद से के गौतम ने इस्तीफा दिया, इसके बाद महासचिव पद से सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया। सलीम शेरवानी बदायूं से 5 बार के सांसद हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक अन्य सहयोगी या यूं कहें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक बनी पल्लवी पटेल ने भी एक तरह से अखिलेश यादव को पीडीए का आईना दिखा दिया। पल्लवी पटेल ने तो यहां तक कहा कि राज्यसभा के चुनाव में यानी जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को वह अपना वोट नहीं देंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का वादा तो किया लेकिन पीडीए को जमीन पर नहीं उतारा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर। अब देखें तो पूर्वांचल में खास तौर से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी, या यूपी का एक छोटा सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसी तरह से यूपी का एक छोटा सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अपना दल। अब खास यह है कि चाहे वो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी हो या अपना दल हो, भले ही अपने बलबूते पर यह राजनीतिक करिश्मा कोई बड़ा ना कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े राजनीतिक दलों का यह खेल आसानी से बिगाड़ सकते हैं। शायद इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिक दल, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सभी लालायित रहते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर अपनी राजनीतिक नैया पार लगा दी जाए। तो अब इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करके यह साबित कर दिया कि वह भी खेल बिगाड़ेंगे। भले ही उनका अपना कोई खेल बने ना बने, लेकिन समाजवादी पार्टी का वह खेल बिगाड़ेंगे, यानी अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, के गौतम, सलीम शेरवानी और पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया है, उससे साफ जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आने जा रही है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चाहे वह के गौतम हो या सलीम शेरवानी हो या पल्लवी पटेल हो, इनके सरीके और भी कई राजनेता इनके साथ आ सकते हैं। और खास यह है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के विधायक दल में अपना एक अलग बड़ा खेमा बना लिया है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल में स्वामी प्रसाद मौर्य की अच्छी पकड़ है।
तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कोई राजनीतिक नई पार्टी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ कुछ न कुछ समर्थक विधायक होंगे जरूर, जो समाजवादी पार्टी से टूट करके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं। अब जैसा कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती का मुख्य निशाना इस लोकसभा चुनाव में, यानी मायावती का मुख्य लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 में उन सीटों पर भी है, उन पर भी खास तौर से मायावती ध्यान दे रही हैं जहां मुस्लिम और दलित गठजोड़ बहुत अच्छा है। मायावती उन सीटों पर भी खास निगाह रख रही हैं जहां मुस्लिम और दलित गठजोड़ होने के बावजूद वह यानी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, वह सीटें आसानी से बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, ऐसी कोशिश कर रही हैं मायावती। लेकिन अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अपना नया राजनीतिक दल लेकर आते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ होंगे सलीम शेरवानी जो बदायूं के 5 बार के सांसद हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल उनके साथ होंगी, के गौतम उनके साथ होंगे जो समाजवादी पार्टी के सचिव थे। इसी तरह से विधायकों का एक बड़ा खेमा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ी बात न होगी कि जब सलीम शेरवानी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होंगे तो कोई बड़ी बात न होगी कि मायावती का भी दलित मुस्लिम कार्ड फेल हो जाए और दलित मुस्लिम खेल को मायावती के दलित मुस्लिम खेल को स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी मिलकर बिगाड़ दें, या कोई बड़ी बात न होगी। तो इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भले ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल चाहे वह भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी हो या अपना दल हो, यह कोई राजनीतिक बड़ा करिश्मा न कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि यह खेल बिगाड़ने में अपनी दक्षता रखते हैं और खेल आसानी से बिगाड़ सकते हैं राजनीतिक दलों का। अब इस बार खास तौर से इस निशाने पर 2 ही राजनीतिक दल दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी से इन राजनेताओं की खास नाराजगी इसलिए है कि राज्यसभा चुनाव में इन्होंने यानी अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले को नहीं अपनाया। जाहिर सी बात है कि यह नाराजगी अब समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि पल्लवी पटेल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनका वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में तल्खी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। जब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि लोग आते हैं समाजवादी पार्टी में और लाभ लेकर चले जाते हैं, तो इसका तत्काल पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो और वह लाभ दे रहे हों। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि विधान परिषद की सीट भी वह जल्द छोड़ देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह साफ तौर पर इशारा कर दिया कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर यानी कोई सम्मेलन करके वह जल्द ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। अब ऊपरी तौर पर समाजवादी पार्टी भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ऐलान ने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी। तो इस तरह से देख सकते हैं साफ तौर पर कि क्षेत्रीय छोटे छोटे राजनीतिक दल भले ही राजनीतिक कोई बड़ा करिश्मा ना कर पाए, लेकिन राजनीतिक दलों का अपना खेल बिगाड़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।